नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखो, आप सभी को पता ही होगा, जो भी हमारे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड है, कि यमुना अथॉरिटी की, यानी जो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर प्लॉट्स की योजना लाइव हो चुकी है। 21 मई तक ये योजना चलने वाली है। इसकी सारी जानकारी हमने आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के ऑलरेडी दे दी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी भी आपको दे दी है। ठीक है, आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो है कि भाई, जो प्लॉट का रेट है, देखो 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है जो इस योजना में निकले हैं, तो उसका अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो 70 लाख रुपए पड़ता है। तो क्या वो एग्जैक्ट 70 लाख का ही पड़ेगा, या कम का पड़ेगा, ज्यादा का पड़ेगा, क्या एग्जैक्ट आपको जेब से पे करना पड़ेगा पोजेशन तक का, तो सारा आज आपको इसमें एक मोटा मोटा आइडिया दे देंगे कि टोटल प्लॉट कितने का आपको वो पड़ेगा। ठीक है, अभी काफी सारे लोग हैं कि 70 का ही मान के चल रहे हैं कि 70 मतलब 70 लाख जो है सब कुछ इंक्लूड करके है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वीडियो को शेयर कर दो, जो भी इस स्कीम में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने भी अप्लाई किया है या जानना चाहते हैं कि भाई जो रेट है उसके अलावा और क्या क्या जनरली चार्जेज होते हैं किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम। ठीक है, तो आप भी शुरू करते हैं इस वीडियो को, कि इस वीडियो में आपको बताएंगे देखो चार्जेज तो क्या क्या होंगे जो लगते ही हैं। एक तो होगा देखो बेसिक प्लॉट की जो कॉस्ट होगी, एक तो वो होगा कितने साइज का है, किस रेट में है। उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा, लीज रेंट पे करना होगा अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड चार्जेस पे करने होंगे अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। तो ये वाले जो प्लॉट है ये आपको फिर लीज होल्ड मिलने वाले हैं, तो लीज रेंट आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो अभी आपको आगे बता देंगे। लोकेशन चार्जेस क्या होते हैं, कितने हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। और सबसे लास्ट में होती है रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी, जो आप पे करते हो वो आपका लास्ट स्टेप होता है पेमेंट का। तो ये सारे चार्जेस आपको पे करने होते हैं, तो इसमें आपको एक एक करके हर टाइप के प्लॉट का किस लोकेशन का है सबका कैलकुलेशन करके आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, लाइक बिल्कुल करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके रखना चैनल, क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स आती है सबकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और भी स्कीम्स हैं जो अभी दिल्ली एनसीआर में या दूसरे स्टेट्स में भी चल रही है, उनकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। देखो, अगर बेसिक प्लॉट की कॉस्ट निकाली जाए, अगर मान लो नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट है, उसका साइज है 200 स्क्वायर मीटर, जो कि पहले से अथॉरिटी ने बता दिया है, रेट है 35,000 रुपये, ये जो कि सर्कल रेट है, अथॉरिटी ने ये भी अनाउंस किया हुआ है। सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं तो बैठता है 70 लाख रुपए। ठीक है, तो 70 लाख का है अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट आता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। देखो 70 लाख का तो प्लॉट ही हो गया, इसके ऊपर जीएसटी पे करनी है, वो सबको पे करना है, तो 5% जीएसटी हो जाएगा, तो कॉस्ट कितने की पड़ेगी, 73,50,000, 73.50 लाख आपको पड़ेंगे 200 स्क्वायर मीटर प्लॉट का कॉस्ट विद जीएसटी, प्लॉट की कॉस्ट प्लस जीएसटी। इसके बाद देखते हैं लोकेशन चार्ज। देखो इसमें जो प्लॉट्स बने हुए हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होंगे जो कॉर्नर वाले मिलेंगे आपको, है ना, कॉर्नर वाले एल शेप में जहाँ पर रोड होंगी, यानी कि इस साइड से भी टू साइडेड ओपन होगा वो। और एक होगा कि भाई 18 मीटर रोड पे निकल के प्लॉट सारे के सारे। एक होगा कि ये तो पार्क फेसिंग आ गई। तो इनके लिए अथॉरिटी ने क्या किया है, इनके जो लोकेशन है, जो प्राइम लोकेशन जिनको बोला है अथॉरिटी ने प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेज, प्रेफरेंस लोकेशन वाले जो हैं वो 5% एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेगी अथॉरिटी, जैसे कि अथॉरिटी ने अपने ब्रोशर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 5% ये चार्जेज हो जाते हैं। अब चार्ज मान लो किसी भी एक लोकेशन का मानते हैं, किसी कोई एक लोकेशन आपको मिल जाती है, तो कॉर्नर का हो गया, 5% आपको पे करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको पड़ेगा 73.50 लैक्स। ठीक है, ये प्लॉट की कॉस्ट है। 18 मीटर पे निकल गया तो भी आपको 5% ऊपर पे करना पड़ेगा, या फिर पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट फेसिंग आपका निकल जाता है तो भी आपका 3.5 लाख रुपए ऊपर पे करना पड़ेगा, तो 73,50,000 का तो हो गया प्लॉट। इसके ऊपर फिर जीएसटी 5% आप पे करोगे तो आपको प्लॉट पड़ेगा 77 लाख रुपए का। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इतने रुपए का आपका ये प्लॉट पड़ेगा विद जीएसटी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि दो लोकेशन निकल जाती है आपको, मान लो तो कॉर्नर का भी है वो प्लॉट और पार्क फेसिंग भी है, या फिर कॉर्नर का है 18 मीटर रोड पे है, या फिर पार्क फेसिंग है और 18 मीटर रोड पे है। अगर ये दो कंडीशन मैच करती है लोकेशन वाली, तो आपका जो जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको, वो 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो जाएगी। अगर दो लोकेशन मिलती है आपको, दो लोकेशन का प्लॉट मिलता है तो 70 लाख, इसके ऊपर फिर जीएसटी ऐड कर दोगे आप तो पड़ जाएगा 80,85,000 रुपये। इसके बाद आ जाता है कि तीनों ही लोकेशन आपको मैच कर गई, जो आपको अलॉटमेंट हुआ लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से, वो कॉर्नर का प्लॉट है, पार्क फेसिंग है और 18 मीटर रोड पर है। ऐसा भी हो सकता है ना, पॉसिबल तो है ना, लॉटरी ड्रॉ में कुछ भी निकल सकता है, और जो प्लॉटिंग की गई है वहां पर इस तरह के भी प्लॉट होंगे काफी।
तो मान लो आपका ये निकल जाता है जिसमें तीनों लोकेशंस आपकी मैच कर जाती है, तो आपको पे करना पड़ेगा 15% प्रीमियम, जो 70 लाख से ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप 15% पे जैसे करोगे तो आपकी कॉस्ट हो जाती है 80,50,000 रुपये। अब इसे इसके ऊपर आप पे करोगे जीएसटी, तो जीएसटी पे करने के बाद आपको अमाउंट हो जाएगा 84,52,500 रुपये। ठीक है, तो लगभग लगभग 85 के आसपास चला जाता है आपका प्लॉट की कॉस्ट विद जीएसटी, अगर आपका तीनों लोकेशंस का मैच करके निकल जाता है प्लॉट। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक कॉस्ट। इसके बाद दिखा देते हैं, समराइज कर लेते हैं सारे प्लॉट की कॉस्ट जो अभी तक निकली हुई है। अगर नॉर्मल लोकेशन का निकलता है कोई पीएलसी जो लिखा है यहाँ पे, ये है प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज, जो मैंने लोकेशन आपको बताई है ना, कॉर्नर लोकेशन, पार्क फेसिंग या फिर 18 मीटर रोड पे। ठीक है, तो उसको पीएलसी है वो लोटेड ड्रॉ से निकलेगा आपका, उसको आपका चूज करने का ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल लोकेशन में निकला तो इतने का पड़ेगा प्लॉट की कॉस्ट। एक लोकेशन मिल गई आपको तो इतने का पड़ेगा, दो लोकेशन वाला 80 लाख और तीन लोकेशन वाला 85 लाख। ठीक है, तो ये हो गई प्लॉट की कॉस्ट। अब इससे अलग क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो है देखो आपका लीज रेंट। लीज रेंट क्या है कि जैसे अथॉरिटी दे रही है आपको ये प्लॉट 90 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो पे करना है आपको वो है 10%, जो प्लॉट की कॉस्ट होगी वो आपको लीज रेंट पे करना है। तो अब देख लेते हैं, जो ये लीज रेंट है ये पे आपको कब करना है, ये करना है आपको पोजेशन के टाइम पे। जो ये वाले चार्जेस है जो प्लॉट की कॉस्ट है, ये तो आपको पे कर देनी है शुरू में ही। मान लो आपका अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद आपको डिमांड लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, लेकिन ये वाले अमाउंट तो आपको पहले ही पे कर देनी है। ठीक है, तो ये तो आपको जो शुरू में ही पे करना है, अप फ्रंट पे करना है, बैंक से लोन लेके या जैसे भी आप करोगे वो तो अभी का है। बाकी इससे अलग पेमेंट जो आप करोगे, बेशक आप उसको बाद में करोगे, पोजेशन के टाइम में करोगे, तो वो भी आपको बता देते हैं इस वीडियो में। तो अभी के लिए आपको पेमेंट जो करनी है वो है ये। तो कितने का आपको प्लॉट पड़ेगा, 73.5 लाख से लेकर 84.5 लाख तक की रेंज में आपको ये प्लॉट पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लीज रेंट। लीज रेंट आपको पे करना है पोजेशन के टाइम में, जब पोजेशन लेटर देगा अथॉरिटी तो उसी में ये लीज रेंट की अमाउंट भी आपको ऐड करके देगा कि भाई इतना पे करना है आपको, तब आपको पोजेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्री वगैरह करा के लीज डीड जो भी बनेगी वो आपको पे करके पोजेशन मिल जाएगा। तो इसका देखो 10% अब देख लेते हैं हर जितने भी टाइप के प्लॉट थे। नॉर्मल लोकेशन का निकला तो आपको पे करने पड़ेंगे 7,35,000 रुपये। 7 लाख इतने इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको विद वन वन लोकेशन वाला निकलता है, दो लोकेशन वाला निकलता है आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। और थ्री मतलब तीनों लोकेशन वाले के साथ आपको पे करना पड़ेगा लीज रेंट इतना। ये लीज रेंट है, जो प्लॉट की कॉस्ट आपको पीछे दिखाई है उससे अलग है ये। ठीक है, तो ये अमाउंट भी आप ऐड कर लेना प्लॉट की कॉस्ट में, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अथॉरिटी ने बोला कि भाई 5 साल लग सकते हैं आपको पोजेशन मिलने में, तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 5 साल के बाद। ठीक है, लेकिन जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए आपको बता रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ जी आपको ये भी अमाउंट पे करना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में शौक ना लगे कि अब ये अथॉरिटी ने क्या पोजेशन लेटर में लिख के दे दिया कि अब इतने रुपए और पे करो। ठीक है, इसके बाद आ जाती है रजिस्ट्री, लास्ट स्टेप जो होता है जब आप लीज रेंट भी पे कर दोगे। इसके बाद आपको जो प्लॉट आपको मिलेगा उसको आप रजिस्टर्ड कराओगे, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्री चार्जेज जो भी होंगे, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह। 7% स्टाम्प ड्यूटी है, और प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह फी जो मिसलेनियस चार्ज होंगे उसका 1% जोड़ लेते हैं, तो आपको टोटल परसेंट 8% बन जाता है टोटल ये रजिस्ट्री के चार्जेज जो आपको लगेंगे। 8% में आपको कितना कितना खर्चा आएगा तो वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो 5.5 लाख से लेके 6.5 लाख तक आपका खर्चा आएगा, 7 लाख तक रजिस्ट्री के टाइम पे। तो ये है वो सारे चार्जेस जो आपको पे करने हैं इस प्लॉट का, अगर आपको नाम पे निकल जाता है। और आपको रजिस्ट्री तक जो टोटल खर्चा आएगा वो आपको अपने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो जो अभी पे करना है वो सारा बता दिया। पोजीशन के टाइम पे क्या क्या रहेगा, एक तो रजिस्ट्री आप कराओगे उस टाइम पे, रजिस्ट्री के बाद ही आपको पोजीशन मिलेगा, और दूसरा लीज रेंट आप पे करोगे, तो यानी 18% अमाउंट जो है आप तब पे करोगे जब आपको पोजीशन मिलेगा। बाकी का अमाउंट आप पे करोगे अभी के अभी, जब आपका प्लॉट निकलेगा विद इन 2 मंथ, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी। देखो चार्जेज को लेकर काफी लोगों को डाउट हो रहा था या कंफ्यूजन हो रहा था या इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई ये प्लॉट कितने का पड़ेगा, 70 लाख का ही पड़ेगा एग्जैक्ट, उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बाकी जो भी इस स्कीम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमने ऑलरेडी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अलग से दे दिया है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अप्लाई कैसे करना है, घर बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कौन सी स्क्रीन पे क्या आएगा, कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे क्या डिटेल्स फिल करनी है, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करना। बाकी जो और भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जितनी भी स्कीम्स आती हैं हाउसिंग की हो चाहे मतलब घरों
फ्लैट्स की हो, प्लॉट्स की हो, चाहे किसी भी टाइप के रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो चैनल पर जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबा के जब सब्सक्राइब के बटन पर दोबारा क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस का, ऑल, पर्सनलाइज्ड, इस तरह करके। तो आपको ऑल पर क्लिक करना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को क्लिक करके तुरंत तभी के तभी देख लें, ताकि जो जानकारी हम दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि भाई कोई योजना लॉन्च हुई और वो वीडियो, देखो योजनाओं में डेट्स का बहुत वो होता है, जो हम वीडियोस बनाते हैं उसमें डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कुछ ही पीरियड के लिए वो ओपन होती है, लाइव होती है स्कीम, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन। अब देख रहे हो आप 6 महीने बाद, फिर आप सोच रहे हो कि मुझे तो टाइम पे पता नहीं चला, स्कीम के बारे में मिस हो गई। तो इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली पता चल जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, सभी परिवारजनों के साथ शेयर करके रखिए। अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आपके परिवार में किसी के पास इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वहां से आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं आपको, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या रहने के लिए घर देख रहे हैं, एंड यूजर्स हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि सारी योजनाएं आपके पास टाइम टू टाइम हम पहुंचाते रहे। बाकी आप जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह या व्हाट्सएप चैनल वगैरह बनाए हुए हैं हमने, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या क्या टोटल चार्जेस हैं। एक तो प्लॉट की कॉस्ट हो जाएगी, लीज रेंट आपको पे करना पड़ेगा 10%। ये 70 लाख से अलग आपको जो पे करना है वो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर अभी। 70 लाख तो है ही, लीज रेंट आपको पे करना है 10%, कॉर्नर का निकलता है तो 5%, 18 मीटर पे 5%, पार्किंग 5%, जीएसटी 5%, और रजिस्ट्री में आपका 8%। ये मोटा मोटा आपका टोटल आइडिया आप इस खर्चे से लगा सकते हो कि कितना आपको जेब में होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आए कि भाई अप्लाई किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी एक जल्दी से हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको अप्लाई करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी ये इसका ब्रोशर का वो है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। अगर आपके पास इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी नहीं है पे करने के लिए, जो आपको 7 लाख रुपए पे करने हैं या 3.5 लाख रुपए पे करने हैं, उसको भी बैंक फाइनेंस कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। उसका प्रोसेस जो है हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, जो पहले स्कीम्स आई थी, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट करें। बैंक आपसे चार्ज करेगा, अगर आप 7 लाख का फाइनेंस कराते हैं बैंक से तो 6,30,000 बैंक फाइनेंस करेगा, 70,000 आप पे करोगे। और बैंक अपने चार्जेस कितने लेगा, 24,900 रुपये बैंक ने अपने चार्जेस फिक्स किए हुए हैं। जब तक ड्रॉ होगा 11 जुलाई, तब तक वो आपका फाइनेंस कर देगा। बाकी अगर नहीं निकलता है तो रिफंड हो जाएगा, निकल जाता है तो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो लाइव ड्रॉ, इसका लॉटरी ड्रॉ होगा हमारे ही चैनल पर, लाइव लॉटरी ड्रॉ हम करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स आती है इसी चैनल पर मिलेगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।